जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेंद्र नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हो, यह पेपर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर है। यानी जो आपकी पिछली वैकेंसी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की निकली हुई थी, उसका ये पेपर है। तो आज हम इसी को सॉल्व करने वाले हैं, ताकि जो आपका अगला एग्जाम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का दिसंबर 2023 में होने वाला है, उस एग्जाम में आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक हासिल कर पाओ। इसके अलावा अगर आप यह प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करते हो, तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों का लेवल क्या रहता है, क्या आपके सरल प्रश्न आते हैं कि कठिन प्रश्न आते हैं, ये सब आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा भी आपको ये आसानी से पता चल जाएगा कि किस किस टॉपिक से आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में प्रश्न बन रहे हैं, तब आप उसी के हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कर चुका हूँ, ठीक है ना। तो वीडियो प्लेलिस्ट पे जाकर जरूर देख सकते हैं, रीजनिंग, कंप्यूटर और जीके जीएस के। इसके अलावा आप वीडियो को फुल स्क्रीन पर कर लीजिए, ताकि आपको वीडियो साफ साफ नजर आ पाए, ठीक है ना। तो पहला आप देखेंगे, इसमें आपका एग्जाम डेट दे रखा है 16 दिसंबर 2020 का ये पेपर है, और आपका सेकंड शिफ्ट का ये पेपर है। और सब्जेक्ट में आप देखिए कांस्टेबल इन दिल्ली पुलिस एग्जाम 2020। तो पिछला वैकेंसी आपका 2020 में निकला हुआ था। इसके अलावा भी अगर कोई न्यू कैंडिडेट है, उसको नहीं पता इसका एग्जाम पैटर्न, तो दोस्तों इसमें 50 अंक का आपका जीके जीएस, 15 अंक का इसमें मैथ, 25 अंक का इसमें रीजनिंग और 10 अंक का इसमें कंप्यूटर पूछा जाता है। तो जीके जीएस का आज हम पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो आप देखिए, पहला प्रश्न है आपका, बहुत ही आपका सरल प्रश्न है। प्रसिद्ध नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है सभी लोग जानते हैं, छोटे से ही पढ़े हैं, 1-2 कक्षा में ही आप सभी लोग पढ़े होंगे। तो ये जो नारा है, ये आपका सुभाष चंद्र बोस जी का, किसका है? सुभाष चंद्र बोस का है, ठीक है। ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते अगले प्रश्न। इससे पहले जो आपका हिंद फौज थी, ठीक है ना, हिंद फौज वो आपकी सुभाष चंद्र बोस जी ने बनाई थी। इन्होंने जर्मनी गए थे, जब जिस समय आपका हिटलर का शासन था, तो जर्मनी गए, तो वहां पर जो आपके जो अपने भारत के जो आपके जवान थे, जो आपकी ब्रिटिश सेना में शामिल थे, तो ब्रिटिश सेना में जो शामिल थे जवान, वो उन्होंने जर्मनी, जो आपका हिटलर था, वहां पर लड़ाई में, जो आपकी ब्रिटिश और आपकी जर्मनी की लड़ाई हुई थी, तो जर्मनी ने अपने जो भारतीय सैनिक थे, जो आपकी ब्रिटिश सेना में शामिल थे, उन्होंने कैद कर रखे थे। तो जब आप सुभाष चंद्र बोस वहां जर्मनी गए, हिटलर के पास में गए, तो उन्होंने जो अब जवान थे, ठीक है ना, उनसे हिटलर से संधि की, और जो जवान थे, ठीक है, उन्हीं जवान को लेकर उन्होंने हिंद फौज का गठन किया, ठीक है ना। तो सबसे पहले वो थाईलैंड आए, थाईलैंड मलेशिया हो गए, फिर आपके कोलकाता में आए थे, ठीक है ना। ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए, पटकाई बम पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस पर्व श्रृंखला का एक हिस्सा है? तो जो आपकी पटकाई बम पहाड़ियां है, ये आपका हिमालयी श्रृंखला का एक हिस्सा है। किसका? हिमालयी श्रृंखला का एक हिस्सा है, ठीक है। तो इसमें जो प्रश्न है, ठीक है, ऐसे प्रश्न आएंगे तो वो आसानी से बन जाएंगे, लेकिन इसमें प्रश्न ज्यादा आपको सरल देखने को नहीं मिलेंगे। आपको एक से अच्छे तगड़े प्रश्न, यानी आपको कठिन प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आपको जो पढ़ाई है वो अच्छे से इसमें करनी है, ठीक है। और करंट अफेयर्स इसमें आपको सबसे अधिक देखने को मिलेगा, तो करंट अफेयर्स भी आपको पढ़ना है। अगला प्रश्न देखिए, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में उत्पन्न विवाद, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निपटाए जाएंगे? तो किस आर्टिकल के अंतर्गत यह प्रावधान है? तो भाई अनुच्छेद 71 के अंतर्गत। किसके? अनुच्छेद 71 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का अगर चुनाव होता है, या उसमें कोई विवाद या लड़ाई हो जाती है, कुछ भी आपका वोटिंग से रिलेटेड कोई हो जाता है विवाद, तो उसमें जो इसका न्याय करेगा वो सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन 1 आपका अनुच्छेद 71 आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए, भारत ने 1952 में ओलंपिक में अपना पहला व्यक्तिगत पदक किस स्थान पर प्राप्त किया था? तो किस स्थान पर प्राप्त किया था? तो भाई उन्होंने हेलेंस्की, कहां पर? हेलेंस्की में प्राप्त किया था। तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर होगा। तो ये प्रश्न आपको देखने में सरल लग रहे हैं, लेकिन सरल है नहीं, लेकिन फिर भी आप डीपली से पढ़ेंगे तो मेहनत के आगे सब फेल है, जो मेहनत करते हैं उनका सब निकल जाता है। अगला देखिए,
आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। तो जो आपकी आत्मनिर्भर की प्रगतिशील उपलब्धि है, ये आपका चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था, ठीक है ना, या मोटो था या उद्देश्य था। तो आपका ऑप्शन 1 चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था, ठीक है। अगला देखिए, विनिर्माण उद्यम तथा उद्यम प्रदान करने वाली सेवाएं जिनका संयंत्र और मशीनरी या उपकरण पर 50 करोड़ अधिक का निवेश नहीं है और वार्षिक कारोबार 250 करोड़ से अधिक नहीं है, डॉट डॉट के रूप में वर्गीकृत होगी। तो आपका मध्यम उद्यम के रूप में वर्गीकृत होगी। किसके रूप में? मध्यम, मतलब न ज्यादा छोटा न ज्यादा बड़ा, बीच का, ठीक है। तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर मध्यम उद्यम के रूप में वर्गीकृत होगी। अगला देखिए, किस नियम में कहा गया है कि सभी गैसों के समान आयतन में दाब व ताप की समान अवस्था के अंतर्गत अणुओं की संख्या समान होती है। तो किस नियम में कहा गया? तो भाई वो आवोगाद्रो का नियम। किसका? आवोगाद्रो के नियम में यह कहा गया है। तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर होगा। ये आप मैट्रिक या हाई स्कूल में ये चैप्टर आप देख सकते हैं, आवोगाद्रो का नियम। अगला देखिए, कोशिका चक्र में निम्नलिखित में से कौन सा चरण विभाजन राल अवस्था का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो आपका समसूत्र। कौन सा नहीं है? समसूत्रण या माइटोसिस नहीं है। आप पढ़े होंगे समसूत्री विभाजन, ठीक है ना, एक सूत्री विभाजन वही ये कहलाता है। कौन सा हिस्सा नहीं है? समसूत्र विभाजन नहीं है। अगला देखिए, 11वां मौलिक कर्तव्य जो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया था, डॉट डॉट से संबंधित है। तो किससे संबंधित है? ये आपका बच्चों की शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करना। किससे संबंधित है? बच्चों की शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करना से संबंधित है। तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर। अगला देखिए, 8वीं पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो पंचवर्षीय योजना, तो ये भाई प्रश्न बिल्कुल सरल है, ठीक है ना। तो 8वीं जो आपकी पंचवर्षीय योजना है आपका 1992, कब? 1992 में शुरू की गई थी। पहली पंचवर्षीय योजना आपकी 1951 से और आपकी 56 तक चली थी, ठीक है। अगला देखिए, यमुना और सतलज के बीच डॉट डॉट नदी एकमात्र ऐसी नदी है जिसे पौराणिक सरस्वती नदी की वर्तमान उत्तराधिकारी माना जाता है। तो कौन सी नदी है? वो है आपकी घग्गर नदी। कौन सी? घग्गर नदी को आपका सरस्वती नदी की वर्तमान उत्तराधिकारी माना जाता है, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसने भारत में कुषाण साम्राज्य की नींव रखी थी? तो किसने रखी थी? तो कुजला कड डिसेस ने रखी थी। किसने? कुजला कड डिसेस ने रखी थी। तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर। अगला देखिए, 2020 में महिलाओं का यूएस ओपन जीतने वाली नाओमी ओसाका किस देश की निवासी है? तो किस देश की निवासी है? तो ये जापान की निवासी है। किस देश की? जापान की। अगला देखिए, पालघाट मणि अय्यर निम्नलिखित में से किस यंत्र के प्रतिपादक है? तो जो पालघाट मणि अय्यर है ये आपका मृदंगम, किसके? मृदंगम के प्रतिपादक है। जो आपका मृदंगम यंत्र है इसके प्रतिपादक है। तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर। अगला देखिए, कड़च्छवेड़ या जिसे हम टिटनेस बोलते हैं नामक श्वास समस्या शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो जो आपकी कड़च्छवेड़ है ये आपका कान से संबंधित है। किससे? कान से संबंधित है। तो ऑप्शन जो आपका 3 है वो आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस वर्ष यूनाइटेड नेशन के चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो किस वर्ष किया गया इनको सम्मानित? तो आपका 2018 में। कब? 2018 में सम्मानित किया गया। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन पुस्तक डिजिटल नेशन के सह लेखक है? कौन सी जो आपकी पुस्तक है डिजिटल नेशन, इसके जो लेखक है सह लेखक वो कौन है? वो है आपके सह मतलब सहायता करने वाले, मतलब आधार इनका भी है। तो वो है आपके एन चंद्रशेखरन। कौन है? एन चंद्रशेखरन। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए, अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय शेयर बाजार के प्रबंध निदेशक और सीईओ कौन थे? तो कौन थे? वो है आपके विक्रम लिमये। कौन थे? विक्रम लिमये थे। ऑप्शन 4 राइट आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन विशिष्ट माप पर हवा द्वारा जल वाष्प को धारण करने
धारण कर सकने की मात्रा की तुलना में हवा द्वारा धारित जल वाष्प का मापन है। तो कौन सा है? वो है आपका सापेक्ष आर्द्रता। कौन सा है? सापेक्ष आर्द्रता। अगला देखिए, प्रसिद्ध हैरी पॉटर पुस्तक श्रृंखला के लेखक या लेखिका कौन है? तो ये आपकी प्रसिद्ध पुस्तक हैरी पॉटर है, इसके जो लेखक है वो है आपके J.K. रोलिंग। कौन है? J.K. रोलिंग। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इन द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर टेम्परेचर वाइब्रेशन वरीशन, पढ़ लेना यार, अंग्रेजी थोड़ी यार कमजोर है, ठीक है ना। वरीशन ड्यू टू स्काई कंडीशन, तो इसका राइट आंसर होगा एथ्रियोस्कोप। क्या होगा? एथ्रियोस्कोप, ठीक है। ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर होगा। इसको ट्रांसलेट कर लेना, आपका भाई थोड़ा अंग्रेजी में कमजोर है। अगला देखिए, राजपूत शासक और मुगल साम्राज्य के सेनापति जय सिंह प्रथम और मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच पुरंदर की संधि किस वर्ष हस्ताक्षरित की गई थी? तो किस वर्ष की गई थी? तो ये 1665। कब की गई थी? 1665 में की गई थी। तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर। अगला देखिए, छोटे शहरों में स्टार्टअप, यानी कोई आपको बिजनेस खोलना है, छोटा सा स्टार्टअप करना है, कोई सी आपका चाय की दुकान है, कुछ भी आप देख लीजिए। तो छोटे शहरों में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए अगस्त 2020 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई प्रतियोगिता का नाम क्या है? तो क्या है इसका? वो है आपका चुनौती। क्या है? चुनौती। अगला देखिए, 1975 में भारत में आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो कौन थे? वो है आपके फरुखुद्दीन अली अहमद। कौन थे? फरुखुद्दीन अली अहमद। और प्रधानमंत्री कौन था? प्रधानमंत्री आपकी इंदिरा गांधी थी। राष्ट्रपति फरुखुद्दीन अली अहमद थे। अगला देखिए, ओलंपिक पदक पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ओलंपिक पदक पाने वाली पहली भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी थी। कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी। ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर। अगला देखिए, बादामी गुफा मंदिरों का निर्माण ने करवाया था। तो जो आपकी बादामी गुफा के जो मंदिर है उनका निर्माण मंगलेशा, किसने? मंगलेशा शासक ने कराया था। तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर। अगला देखिए, 1529 में घाघरा की लड़ाई बाबर और डॉट के बीच हुई थी। तो घाघरा की लड़ाई जो हुई थी वो बाबर और मोहम्मद लोदी के बीच हुई थी। किसके बीच? बाबर और मोहम्मद लोदी। तो मोहम्मद लोदी आपका राइट आंसर। अगला देखिए, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद है ऐसा? वो है आपका अनुच्छेद 51। कौन सा? अनुच्छेद 51, जो कि आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, करंट अफेयर्स से, सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर 2020 को टेलीकॉम फर्मों को अपने समायोजित सकल राजस्व के लगभग 1.6 लाख करोड़ की बकाया धनराशि का भुगतान करने के लिए 10 साल का समय दिया, जो उन पर 2031 तक सरकार का बकाया है। 2021 तक दूरसंचार कंपनियों को कितने प्रतिशत भुगतान करने की आवश्यकता है? तो कितने प्रतिशत भुगतान करेंगे? तो वो 10% भुगतान करेंगे, ठीक है। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर। अगला देखिए, गोपीनाथ बोरदोलाई जो संविधान सभा का हिस्सा थे, किस राज्य के थे? तो जो आपके गोपीनाथ बोरदोलाई है वो आपका असम राज्य के थे। किस राज्य के थे? असम राज्य के थे। अगला प्रश्न देखिए, पॉलिटी से, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधानमंडल के अवकाश में होने के दौरान अध्यादेशों को लागू करने के लिए राज्यपाल की शक्तियों से संबंध रखता है? तो कौन सा आर्टिकल ऐसा है? वो आपका अनुच्छेद 213। कौन सा? अनुच्छेद 213। अगला देखिए, थॉमस कप ट्रॉफी किस खेल में विश्व वर्चस्व का प्रतीक है? तो जो आपकी थॉमस कप ट्रॉफी है ये आपका बैडमिंटन किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन खेल से संबंधित है। तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर। अगला देखिए, विसर्जन जो मिट्टी की मूर्तियों की जल समाधि का एक अनुष्ठान है, निम्नलिखित में से किस भगवान से जुड़ा हुआ है? तो विसर्जन जो है वो आपका गणेश भगवान से जुड़ा हुआ है। किस भगवान से? गणेश भगवान से, ठीक है ना। फिलहाल में अभी ये त्यौहार चल रहा था। और एक और है आपका नवरात्रि, तो वो आपका माँ दुर्गा का जो आपका मूर्तियाँ होती है उनका जल समाधि होता है। तो वो उन्होंने इस ऑप्शन में नहीं दिख रहा है,
ठीक है ना। आपका शिव है, कृष्ण है, विष्णु है, बाकी आपका गणेश जी दिख रहा है तो गणेश जी होगा। ठीक है, अगर आपका दुर्गा माता होता तो दुर्गा माता राइट आंसर होता। अगला देखिए, वरिंद के मैदान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो जो आपके वरिंद के मैदान है वो आपके पश्चिम बंगाल, कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में स्थित है। कौन? वरिंद के मैदान। अगला देखिए, इंड की राष्ट्रीय उद्यान जिसे नातागकी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो जो आपका इंड की राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका नागालैंड में स्थित है। कहाँ पर? नागालैंड में स्थित है। अगर पूछे सबसे ज्यादा नेशनल पार्क किस राज्य में, तो वो आपके एमपी में। ठीक है, सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व या सबसे ज्यादा टाइगर कहाँ पर? वो भी आपके एमपी में ही है। तो ऑप्शन 1 आपका इंड की राष्ट्रीय उद्यान नागालैंड में स्थित है। अगला देखिए, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल जून तिमाही के लिए भारत का सकल घरेलू उत्पाद कितने प्रतिशत तक घट गया है? तो कितने प्रतिशत घट गया? ये आपका 23.2% तक घट गया। तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए, कैंडिडा नामक फफूंद निम्नलिखित में से किस बीमारी का कारण बनता है? तो जो आपका कैंडिडा नामक फफूंद है आपका थ्रस, किस बीमारी? थ्रस बीमारी का कारण बनता है। अगला देखिए, केरल का सबसे लोकप्रिय त्योहार ओणम निम्नलिखित में से किस मलयालम महीने में मनाया जाता है? तो जो आपका ओणम त्योहार है ये आपका चिंगम मलयालम महीने में मनाया जाता है। तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपका 1983 की फिल्म गांधी में अपने योगदान के लिए भानु अथैया भारत की पहली ऑस्कर पुरस्कार विजेता बनी थी। उन्हें किस श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार मिला था? ऑस्कर किस श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार मिला था? तो इनको सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइन, मतलब जो आपकी कपड़े होते हैं उनकी कपड़े जो पहनते हैं वो जो आपके एक्टर है उनको आपका सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइन के रूप में आपका पुरस्कार दिया गया था भानु अथैया को। अगला देखिए, निम्नलिखित शासकों में से सबसे पहली ज्ञात कन्नड़ कविता कविराज मार्ग के एक भाग के लेखक कौन थे? वो है आपके अमोघ वॉइस प्रथम। कौन थे? अमोघ वॉइस प्रथम। ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए, भारत में कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे युवा है? तो कौन सी भारत में पर्वत श्रृंखला जो कि सबसे नई है, युवा है, वो है आपकी हिमालयी श्रृंखला। कौन सी? हिमालयी श्रृंखला। ऑप्शन 3 राइट आंसर। अगला देखिए, संविधान 14वां संशोधन अधिनियम 1962 में निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश शामिल नहीं था? तो कौन सा नहीं था? वो है आपका लक्षद्वीप। कौन सा नहीं था? लक्षद्वीप नहीं था। अगला देखिए, मार्च 2020 तक की स्थिति के अनुसार कॉर्पोरेट बॉन्ड में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के निवेश की वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए बकाया स्टॉक के कितने प्रतिशत तक बढ़ गई? तो कितने प्रतिशत तक बढ़ गई? तो वो 15%। कितना? 15% तक बढ़ गई। तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर। अगला देखिए, बैंजो किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो बैंजो जो है वो आपका तंतु वाद्य यंत्र है, जो आपका गिटार बजाते हैं तो वही है। ठीक है, अगला देखिए, ओट्टन ठुल्लल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित एक नृत्य शैली है? तो जो आपके ओट्टन ठुल्लल है आपका केरल राज्य से संबंधित है। ऑप्शन 4 राइट आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी खारी मिट्टी नहीं है? तो कौन सी नहीं है? केलिया आपका खारी मिट्टी नहीं है। तो ऑप्शन 1 राइट आंसर। अगला देखिए, पानीपत की दूसरी लड़ाई ने भारत में किस शासक के शासन की शुरुआत की थी? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर, किसकी? अकबर। ठीक है, अकबर के शासनकाल की शुरुआत की थी। अगला देखिए, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम भारत सरकार को आर्थिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए न्यूनतम मजदूरी तय करने का अधिकार देता है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो आपका मजदूरी अधिनियम न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 का 1948 में लागू किया गया था। अगला देखिए, गौतमी पुत्र सातकर्णी जिन्हें एक ब्रह्मांड के नाम से भी जाना जाता है किस राजवंश से संबंधित थे? तो जो आपके गौतमीपुत्र सातकर्णी है ये आपका सातवाहन साम्राज्य से संबंधित थे या राजवंश से संबंधित थे। तो ऑप्शन 3 सातवाहन। अगला देखिए, अगला और आखिरी, श्री देविया गर्ल वर्ल्ड सुपरस्टार पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो इसके जो लेखक है वो आपकी सत्यार्थ नायक। कौन है? सत्यार्थ नायक। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर होगा।
तो ये थे आपके जीके जीएस के 50 प्रश्न। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, कुछ डाउट हो तो जरूर पूछ लें।